आज के क्लास में हम लोग जीरो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जीरो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज फिर हम लोग जीरो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला आपको जानना होगा, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यानी कि इस फार्मूले के हेल्प से हम लोग जीरो पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर? ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इस फार्मूले के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी पता किया जा सकता है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी पता किया जा सकता है। यानी कि फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी देगा, मैग्नीट्यूड भी देगा। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं जीरो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। क्लियर है? चलिए मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, हमने मान लिया एक्स एक्सिस। इस एक्सिस को समझिए, ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है ओरिजिन है। आपको पता है कि ओरिजिन पे जो वैल्यू होता है एक्स का वो क्या होता है? जीरो होता है। ओरिजिन पे एक्स वाई जेड सबका वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो हमने इस पॉइंट को क्या माना? ओरिजिन। यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है? जीरो है। ओरिजिन के राइट साइड में जो भी हमने वैल्यू लिखा है 1 2 3, ये सब एक्स का वैल्यू है जो कि पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना है? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ओरिजिन के राइट साइड में जो भी वैल्यू है सब पॉजिटिव है, इसीलिए इधर वाले एक्सिस को हमने क्या लिखा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू हमने लिखा है नेगेटिव में -1 -2 -3, यानी कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1, एक्स का वैल्यू -2, एक्स का वैल्यू -3। यानी कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो भी एक्स का वैल्यू क्या है? नेगेटिव देना है, इसलिए हमने बोला नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक बॉडी जो है या एक बंदा जो है इस एक्सिस के अलोंग में मूव कर रहा है। एक बंदा जो है इस एक्सिस के यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग में मूव कर रहा है। चलिए मान लेते हैं कि एक बंदा है, इस बंदे का पोजीशन जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x1 है जब टाइम t1 था तब। यानी कि एक बंदा जो है x एक्सिस के अलोंग में मूव कर रहा है। तो मान लेते हैं कि इस बंदे का पोजीशन x1 है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब टाइम t1 हो रहा था तब। क्लियर? जैसे ही टाइम चेंज हुआ यानी कुछ देर के बाद इस बंदे का पोजीशन चेंज होकर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x2 हो गया जब टाइम t2 हुआ। तो फिर से एक बंदा x एक्सिस के अलोंग में मूव कर रहा है। मान लीजिए बंदा जो है उसका पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x1 था जब टाइम t1 था। जैसे टाइम t1 से t2 हुआ इस बंदे का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x2 हो गया। क्लियर? अब मैं आपसे बोलूं कि बंदा यहां से यहां तक पहुंचा है, यानी कि इनिशियली बंदा इस जगह पे था, फाइनली यहां पे पहुंचा, यानी कि ये फाइनल पोजीशन हो गया। और यहां पे था इनिशियली, ये इनिशियली पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन। क्लियर? यानी कि एक बंदा मूव कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन या एक्स एक्सिस। तो हमने कंसीडर किया कि ये बंदा जो है स्टार्टिंग में ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x1 पोजीशन पे था जब टाइम t1 हो रहा था। जैसे टाइम चेंज होकर t2 हुआ इस बंदे का पोजीशन x2 हो गया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो यहां से स्टार्ट किया तो इनिशियल, यहां तक पहुंचा तो फाइनल। तो बताइए इनिशियल पोजीशन इस बंदे का ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कितना है? x1। इस बंदे का फाइनल पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है? x2 है। तो मैं बोल सकता हूं
कि इनिशियल पोजीशन इस बंदे का क्या है, x1 है। ये x1 जो है इस बंदे का पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। फाइनल पोजीशन इस बंदे का क्या है, x2 है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो x2 कर दिया। हम ओरिजिन क्यों कंसीडर कर रहे हैं, आपको याद होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, पॉइंट ऑफ रेफरेंस ऑफ पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इसका जो पोजीशन इनिशियल पोजीशन है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, x1 है। इसका जो पोजीशन फाइनल है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, x2 है। क्लियर है? इसीलिए हमने लिखा इसका इनिशियल पोजीशन x1, इसका फाइनल पोजीशन x2। मान लीजिए जो भी वैल्यू लिखा हुआ है 1 2 3 सब के सब किस में है, मीटर में, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर सब के सब किस में है, मीटर में। क्लियर है? गुड। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि इनिशियल पोजीशन इक्वल टू x1, फाइनल पोजीशन इक्वल टू x2। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़े हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है, x2 है, इनिशियल पोजीशन क्या है, x1 है। गुड। चलिए x1 का वैल्यू कितना होगा, 1। देखिए ना 0 से यहां तक कितना 1, और x1 क्या है, 0 से यहां तक है, यानी कि x1 का वैल्यू कितना है, 1 है। x2 का वैल्यू कितना होगा, 3 के बराबर होगा, यानी कि x2 इक्वल टू 3 मीटर, x1 इक्वल टू 1 मीटर। मीटर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू हमने लिखा है किसमें में, मीटर में, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर इस तरह से। तो x1 इक्वल टू 1 मीटर, x2 इक्वल टू 3 मीटर। चलिए x2 की जगह पे कितना रखेंगे, 3 मीटर, x1 की जगह पे कितना रखेंगे, 1 मीटर, 3 मीटर माइनस 1 मीटर यानी कि 2 मीटर। अगर सामने कुछ भी नहीं है यानी कि प्लस है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना आया, +2 मीटर आया। कितना आया, +2 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे आ रहा है कितना आया, +2 मीटर। यानी कि प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बता रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया ये, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? गुड। यानी कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हमें थोड़ा सा समझ में आया। हमने बोला था कि इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देगा। क्लियर? अब बताइए ये जो वैल्यू जो मेजरमेंट किया हुआ है 2 मीटर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। यानी कि हमने क्या बोला था, मैग्नीट्यूड का मतलब समझाया था पहले कि जो मेजरमेंट वैल्यू होता है, जो न्यूमेरिकल्स जो वैल्यू होता है उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मेजरमेंट वैल्यू कितना है, 2 मीटर। क्लियर? यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पता चल गया कितना, 2 मीटर। डायरेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्शन देखिए कैसे बताएंगे। ये जो प्लस आया है ये प्लस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। पहले डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पढ़े थे इनिशियल से फाइनल की तरफ। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। बट यहाँ पे इस फॉर्मूले की हेल्प से हमको बताना डायरेक्शन। ये 2 मीटर हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ये साइन बताएगा, ये वाला प्लस प्लस। तो प्लस ध्यान से देखिएगा कि ओरिजिन से जो भी राइट साइड वैल्यू है सब पॉजिटिव वैल्यू है, ओरिजिन से जो भी लेफ्ट साइड वैल्यू है सब नेगेटिव वैल्यू है। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, पॉजिटिव, यानी कि ओरिजिन से राइट साइड में डायरेक्शन होगा। यानी कि ये पॉजिटिव जो वैल्यू आया है इसके हेल्प से मैं डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बताऊं तो बताऊंगा ओरिजिन से राइट साइड। क्यों ओरिजिन से राइट साइड, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से राइट साइड जो भी वैल्यू देगा वो सब पॉजिटिव देगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दे रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा।
किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। क्लियर हुआ अच्छे से, पक्का, गुड। एक और एग्जांपल लेंगे और समझ में आएगा, एक और एग्जांपल लेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओरिजिन है 1 2 3 -1 -2 -3 एक्स डैश एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये मीटर में है। ये ओरिजिन है, ये जो वैल्यू जो भी इसमें लिखा हुआ है सब के सब क्या है, मीटर में, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। क्लियर। चलिए मान लीजिए कि एक जो बंदा है, एक बंदा जो है मूव कर रहा अलोंग द एक्स एक्सिस। इस बंदे का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, x1, जब टाइम हो रहा था t1 था, यानी कि इस बंदे का पोजीशन t1 टाइम पे क्या था, x1, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट। जैसे टाइम चेंज हुआ, t2 हुआ, इस बंदे का पोजीशन चेंज होके क्या हो गया, x2, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इस बंदे का पोजीशन x1 था ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब टाइम t1 था, इसी बंदे का पोजीशन चेंज होके x2 हो गया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब टाइम t2 हुआ। ठीक है। अब बताइए, इनिशियली यहां पे था, फाइनली यहां पे पहुंचा, तो इस बंदे का इनिशियल पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, x1, इसका फाइनल पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, x2 है। यानी कि इनिशियल पोजीशन यहां पे बात करूं तो क्या है, x1 है। अगर मैं फाइनल पोजीशन बात करूं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो क्या है, x2 है। क्लियर। अब देखना है कि इसका इनिशियल पोजीशन कितना है, x1 है, यहां पे देखिए कितना 2 है, यानी कि यहां से यहां तक कितना है, 2, यानी कि x1 इक्वल टू 2 मीटर। फाइनल पोजीशन x2 कितना, यहाँ पे 3 है, तो लिखेंगे 3 मीटर, यानी कि x1 इक्वल टू 2 मीटर और ये हो गया आपका 3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है सर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, x2 है, इनिशियल पोजीशन क्या है, x1 है। x2 कितना है, 3 मीटर है, x1 कितना है, 2 मीटर है, माइनस करेंगे 1 मीटर। क्या आया, यहाँ पे कोई साइन आया है नहीं, यानी कि प्लस। तो ये जो आपका 1 मीटर दे रहा है, ये क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। और ये जो प्लस साइन दे रहा है, ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमने जब किया तो प्लस 1 मीटर आया। 1 मीटर मेजरमेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए 1 मीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, बट ये प्लस जो साइन है वो क्या देगा, डायरेक्शन। देखिए बताते हैं डायरेक्शन कैसे। ओरिजिन के राइट साइड में जो भी वैल्यू देता है क्या देता है, पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू देता है क्या देता है, नेगेटिव। क्या आया है, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि ओरिजिन के राइट साइड में होगा। यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के हिसाब से बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा। बताइए किधर होगा, ओरिजिन के राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड। ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यू है, राइट साइड होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड होगा। किधर होगा, राइट साइड होगा। क्लियर। नेगेटिव होता तो उधर होता, पॉजिटिव आ गया इसलिए इधर। क्लियर हो गया। तो ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। चलिए एक और समझते हैं इसमें।
क्या है, ओरिजिन है। मान लीजिए एक बंदा मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस। मान लीजिए उस बंदे का इनिशियल पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या था, x1, जब टाइम हो रहा था t1 तब। यानी कि एक बंदे का इनिशियल पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या था, x1 था। यानी कि कितना, 3 मीटर, 3 मीटर। क्लियर। बट जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो देखा गया कि इस बंदे का पोजीशन चेंज होकर क्या हो गया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x1 हो गया। यानी कि जब टाइम t2 हुआ, यानी कि जब टाइम t1 था तो इस बंदे का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या था, x1, जो कि 3 मीटर। और जैसे ही टाइम चेंज हो गया t2 हुआ, इस बंदे का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, x2। क्या हो गया, x2। x2 कितना होगा, यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ कितना होगा, 1 मीटर। क्लियर होगा। अब इस केस में हमें बताना है कि बंदे का डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो बताइए इस बंदे का इनिशियल पोजीशन ये है, तो इस बंदे का इनिशियल पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x1। फाइनल पोजीशन यहाँ पे है, यहाँ पे पहुंचा है, तो इस बंदे का फाइनल पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, x2। यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या है, x1। x1 कितना है, x1 3 मीटर। बंदे का फाइनल पोजीशन कितना है, x2 कितना है, 1 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन हाउ मच, x2, वाव। इनिशियल पोजीशन x1, x2 कितना है, 1 मीटर, x1 कितना है, 3 माइनस, तो 1 माइनस 3 यानी कि -2 मीटर। अब यहां पे देखिए माइनस में आ गया डिस्प्लेसमेंट, पहले क्या रहा था, पॉजिटिव में, अब आ गया माइनस में। यानी कि पहले जब प्लस में आया था तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इस बार आ गया नेगेटिव में, तो क्या हो गया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। गुड। ये जो आपका 2 मीटर जो वैल्यू आया है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। जबकि ये जो आपका नेगेटिव जो साइन आया है, ये साइन क्या देगा, डायरेक्शन। ये -2 मीटर पूरा मतलब क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, बट इसमें ये जो 2 मीटर है क्या देगा, मैग्नीट्यूड देगा, ये माइनस क्या देगा, डायरेक्शन। क्लियर। तो पहले प्लस में आया था तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इस बार माइनस में आया तो इसलिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर होगा, पक्का। यानी कि 2 मीटर दे रहा मैग्नीट्यूड और माइनस क्या दे रहा है, डायरेक्शन। चलिए डायरेक्शन देखते हैं। तो हमने बोला था कि ओरिजिन से इधर जाएगा तो पॉजिटिव एक्सिस, यानी कि अगर इस एक्सिस में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, कौन सा भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर कोई भी बॉडी इस एक्सिस पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, देखिए ना, अगर ये बॉडी मूव कर रहा है किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, तो क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा। अगर कोई बॉडी इसी एक्सिस पे नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव करता है तो क्या वैल्यू देगा, नेगेटिव। अब बताओ ये बॉडी जो है या पर्सन जो है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है कि नहीं, या बोल सकते लेफ्ट साइड मूव कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो राइट साइड के लिए हमने पॉजिटिव लिया था, लेफ्ट साइड के लिए मैं क्या ले लूंगा, नेगेटिव। अब दोनों साइड में तो पॉजिटिव नहीं हो सकता है, एक साइड तो नेगेटिव एक साइड तो पॉजिटिव। अगर मैं राइट साइड में पॉजिटिव ले रहा हूं तो लेफ्ट साइड में क्या ले लूंगा, नेगेटिव।
या ऐसे भी देखिए ये बॉडी जो है मूव कर रहा है नेगेटिव एक्सिस की तरफ, तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव करेगा तो क्या वैल्यू देगा रिजल्ट में, नेगेटिव। तो बताइए ये बॉडी जो है नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है और वैल्यू भी क्या दे रहा है, नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा, यानी कि इधर। ये क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। जब बॉडी इधर से इधर गया था तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर था, इधर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। बट जब ये बॉडी का मूवमेंट इधर से इधर हो रहा है यानी कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ, डायरेक्शन किधर होगा, देखिए नेगेटिव कहने का मतलब किधर, नेगेटिव एक्सिस की तरफ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आता है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, नेगेटिव आया यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर हुआ अच्छे से, गुड। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा। क्लियर होगा, गुड। यानी कि हम रिवाइज कर देते हैं इसको। कि अगर मान लीजिए ये ओरिजिन है 1 2 1 2, अगर एक बंदा यहां से 1 से 2 जाता है तो x1 कितना 1, मान लीजिए x है मीटर में, ये x डैश है, ये नेगेटिव वाला है और ये वाला कौन सा है, पॉजिटिव वाला है। अगर यहां से यहां तक चलता है 1 मीटर इनिशियली हो गया, कुछ देर के बाद x2 कितना हो गया 2 मीटर, यहां पे पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। x2 कितना है 2, इनिशियल कितना 1 यानी कि 1 प्लस में। तो देखिए इस बॉडी का जो मूवमेंट है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, इसलिए क्या दे रहा है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि बॉडी का जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन है या डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, मैग्नीट्यूड 1 मीटर। क्लियर। अगर यही बॉडी इनिशियली यहां पे होता और फाइनली यहां पे आता x2, यानी कि ये बॉडी का जो मूवमेंट है नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि बॉडी का जो मूवमेंट है इस डायरेक्शन में है, या बोलिए कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। क्लियर। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आप लोग को समझ में आ गया है। अब एक है सबसे जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसको समझेंगे। ये 0 1 2 -1 -2 नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मीटर में 1 मीटर 2 मीटर। मान लीजिए एक बंदा का पोजीशन x1 है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जब टाइम हो रहा था t1 का। जब टाइम t1 हो रहा था तो इस बंदे का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या था x1। टाइम बढ़ के हो गया t2, टाइम चेंज होते रहा बढ़ते रहा, यानी कि टाइम हो गया t2, बट इस बंदे का पोजीशन इसी जगह रहा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस बंदे का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा। क्लियर हो रहा है। यानी कि जब टाइम t1 था तो इस बंदे का पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या था x1, जब टाइम t2 हुआ तो इस बंदे का जो फाइनल पोजीशन था अभी भी वहीं पे है, मतलब पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है। जो इसका इनिशियल पोजीशन था t1 टाइम के लिए x1 यहीं पे है, t2 टाइम के लिए इस बंदे का जो पोजीशन x2 था वो इसी जगह पे। इट मींस इसका पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा है, टाइम चेंज कर रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, उसी जगह पे है, वो इसी जगह पे है। यानी कि इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यानी कि x1 और x2 दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। पोजीशन चेंज करता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तब तो अलग अलग होता है, पोजीशन तो वही है, पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा है। तो बोल सकता हूं कि यहाँ पे
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है बॉडी का, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है x2, इनिशियल क्या है x1, क्योंकि दोनों क्या है सिंस x1 इक्वल टू x2 है, क्योंकि पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा है, पोजीशन वही है, सेम है, तो दोनों बराबर होगा। Therefore डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अब ये दोनों बराबर है, मान ली 2 मीटर है 2 मीटर है, तो 2 मीटर माइनस 2 मीटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, यानी कि x1 यहाँ पे 1 मीटर है, x2 भी क्या है 1 मीटर है, यानी कि 1 मीटर, यानी कि इस जगह 1 मीटर रखिए और यहाँ भी 1 मीटर रखिए, तो क्या हो गया, यानी कि 0 डिस्प्लेसमेंट कब होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी हम जो पढ़े थे कि जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ अच्छे से, पक्का। मान लीजिए कि यही बॉडी का, मान लीजिए यहाँ पे 2 पे होता है, तो मान लीजिए टाइम t1 के लिए इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, x1 विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन कितना 2 मीटर, टाइम चेंज हो गया t2 हो गया, बॉडी का टाइम कितना हो गया t2 हो गया, बट इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, अभी भी इसका पोजीशन क्या है 2 मीटर, उसी जगह खड़ा है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, पोजीशन चेंज कर ही नहीं रहा, टाइम चेंज हो रहा है बट नहीं बढ़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, यानी कि x2 माइनस x1, 2 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल टू 0। क्लियर, पक्का, गुड। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम लोग करते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन, द position of a particle going along a straight line is x equal to 50 meter at 10:30 am and x equal to 55 meter at 10:35 am. Find the displacement between 10:30 am and 10:35 am. देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन is x equal to 50 meter at 10:30 am and x equal to 55 meter at 10:35 am. Find the displacement between the 10:30 am and 10:35 am. कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो उसका जो पोजीशन जो है चेंज कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, तो बताइए उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। यानी कि सिंपल है कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का जो पोजीशन है स्ट्रेट लाइन में इनिशियली कितना था 50 मीटर था, कब, जब टाइम 10:30 बज रहा था तब। जब 10:35 हुआ उसका पोजीशन चेंज होकर कितना हो गया 55 मीटर। तो कह रहा डिस्प्लेसमेंट बताइए 10:30 और 10:35 के बीच का। यानी कि सिंपल मान लीजिए कि ये 0 है, ये मान लीजिए t1 टाइम में, यानी कि t1 टाइम कितना, मान लीजिए कितना दे रहा है 10:30। तो इस टाइम जो पोजीशन है यानी कि x1
पार्टिकल का कितना है 50 मीटर। कितना है 50 मीटर। जैसे टाइम चेंज हुआ t2 कितना हो गया टाइम 10:35, तो पोजीशन कितना हो गया x इक्वल टू 55। कितना हो गया x इक्वल टू 55। तब सिमिलर है कि मान लीजिए ये x एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग में मूव कर रहा है बॉडी, और उसका बॉडी पार्टिकल, उस पार्टिकल का जो पोजीशन था t1 टाइम यानी कि 10:30 बजे कितना था 50 मीटर था। टाइम जैसे ही 10:35 हुआ यानी t2 हुआ, उसका पोजीशन चेंज होकर कितना हो गया 55 मीटर हो गया। अब बोलता है कि 10:30 और 10:35 के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यानी कि इस टाइम और इस टाइम के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो बताइए, इनिशियली यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पे पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको मैंने क्या सिखाया है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बताइए यहाँ पे जब टाइम t1 हो रहा था तो उसका पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या था 50 मीटर, यानी कि इनिशियल पोजीशन क्या है 50 मीटर। जैसे टाइम 10:35 हुआ उसका पोजीशन क्या हो गया 55 मीटर हो गया, 55 मीटर, यानी कि फाइनल पोजीशन क्या है x2 है यानी 55, यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि 55 माइनस 50 यानी कि 5 मीटर। क्लियर होगा, क्लियर। यानी कि सिंपल है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉडी या पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और उसका पोजीशन क्या क्या दिया था कि जब 10:30 बज रहा था तो उसका पोजीशन 50 मीटर था। जैसे टाइम चेंज करके 10:35 हुआ, 10:35 हुआ, उसका पोजीशन 55 हो गया। अब बताइए 10:30 और 10:35 के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना। क्लियर हुआ, गुड। अब एक आता है ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है इसको समझेंगे आप लोग, ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है, तो ओडोमीटर जो होता है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure the distance traveled by the vehicle। ठीक है, ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो व्हीकल के द्वारा ट्रैवल किया है, यानी कि व्हीकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है उस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं ओडोमीटर से। यानी कि व्हीकल में जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, ट्रक हो गया, ये सब व्हीकल जो है, इस व्हीकल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कितना कर रहा है उसका मेजरमेंट करना है, तो हम ओडोमीटर का यूज करके हम बता सकते हैं कि कितना ट्रैवल किया। जैसे बाइक में आप देखे होंगे कि जो हैंडल होता है, हैंडल के पास ओडोमीटर लगा होता है, उसमें दिखेगा मीटर लगा होगा, दिखाता है कितना किलोमीटर, 5000 10,000 किलोमीटर दिखा होता है। एक्चुअली वो क्या है ओडोमीटर है, वो क्या है ओडोमीटर है, वही मेजर करता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देखिए ना आपको, यानी कि बाइक में हो गया, ट्रक में हो गया, कार में वो लगा होता है ओडोमीटर, उसमें दिखाता है कि कितना किलोमीटर चला है, वही क्या है ओडोमीटर। यानी कि ओडोमीटर क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिस्टेंस का मेजरमेंट करता है। क्लियर है, थैंक यू।